मत्ती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसके 18 से मैं पढ़ूंगा। अपने ध्यान देना है इस वचन की तरफ। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उसे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेगा। सभी कहेंगे आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने घुटनों पे आप आएंगे। अपने घुटनों पे आपने आना है। अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने सिरों को झुकाना और अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे। कहेंगे पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो वचन मैंने पढ़ा है, सुना है, इस वचन की गहराई मुझे बताइए। तेरा ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, हमारे घरों में जाए, हमारे परिवारों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूँ ना चुराने पाए। पवित्र आत्मा जी, मुझसे, मेरे परिवार से, हमारे लोगों से जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, गुनाह हुए हैं, पाप हुए हैं, तो आप हमें माफ कर दीजिए और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। आगे सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की। सभी दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर जोर से हिलाएंगे और कहेंगे, पिताजी मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं रेडी हो चुका हूँ तेरे जिंदा कलाम को सुनने के लिए। तेरे जिंदा कलाम को सुनने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जान चुका हूँ तेरा वचन ही है जो मेरी गरीबी को दूर करता है, मेरी बीमारियों को दूर करता है, अशुद्ध आत्माओं को दूर करता है, मेरे कर्जों को दूर करता है। तेरा वचन ही है और तेरे उसी वचन को सुनने के लिए पिता मैं तैयार हो चुका हूँ यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। अपना सारा ध्यान आपने इस वचन की तरफ लगाना है। जो भी अगर शख्स बाहर है, जो से परमेश्वर की सेवा करते हैं, उन्होंने भी अपने कानों को इस वचन की तरफ लगाना है। मत्ती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसके 18वीं आयत को मैं दोबारा से पढ़ूंगा। अपना ध्यान देना इस वचन की तरफ। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। किसे भूख लगी? किसको लगी भूख? प्रभु यीशु मसीह को। क्या लगी? भूख लगी। कितने लोगों को भूख लगती है? सभी को लगती है। क्या करते हैं फिर? एक भूख कौन सी है जो हमारे पेट को भरती है? एक भोजन कौन सा है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। लेकिन आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका भी खाना है। उस आत्मा को ऊर्जा कहां से मिलती है? वचन से। कहां से? वचन से। जब आप खाना खाते हो तो आपके शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। और जब ऊर्जा आपके शरीर में ताकत आती है तो आप भाज भाज के सारा काम करते हो।
लेकिन आपके शरीर में खाना नहीं है तो कोई भी ऊर्जा नहीं होती और आपका जी, आपका मुंह उतरा उतरा रहेगा, ना आपका बातें करने का दिल करेगा, ना कुछ काम करने का, कुछ भी करने का आपका दिल नहीं करेगा। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको भी खाना चाहिए। उसका खाना क्या है? परमेश्वर का कलाम। वो उस तरफ कैसे, जब आप परमेश्वर का कलाम पढ़ते हो, परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है वो जिंदा होना शुरू हो जाता है। जब आप यीशु में नहीं थे, अब सारे काम बिना सोचे समझे कर लेते थे, लेकिन जैसे आप जिंदा खुदा के पास आए, आपको बुरे का भले का आपको पता चला कि ये मैं करूंगा ये ठीक है मेरे लिए, और ये करूंगा तो ये गलत है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब 2023 साल पहले धरती पे आए, वो परमेश्वर के पुत्र, वो हमारी तरह थे। उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, वो सारे काम करता था जो हम एक ह्यूमन बॉडी करती है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह भोर को सवेरे उठ के जब वह नगर की ओर लौट रहा था तो उसे भूख लगी। वो कहां से आ रहा होगा? उसने पूरी रात क्या करी? प्रार्थना। कितनी देर प्रार्थना करी? पूरी रात उसने प्रार्थना करी। और फिर वो कहां की तरफ गया? नगर की तरफ। और उसे भूख लगी और उसके चेले भी उसके साथ थे। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ पे फिर कभी फल नहीं लगेंगे। यीशु मसीह और उसके चेले जब उस पेड़ को यीशु ने देखा, वो पेड़ देखने में हरा भरा, प्रभु को भूख लगी। उसने देखा कि ये पेड़ जो है हरा भरा, इस पे जरूर फल लगा मिलेगा, और जब मैं फल खाऊंगा तो क्या होगा? मेरा पेट भरेगा। पर लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के पास गया, वो देखने में तो हरा भरा था, लेकिन एक फल भी उसके पास नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज के बाद इस पेड़ पर कोई भी फल नहीं लगेगा। आगे क्या हुआ? और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये बात बोलते ही वो पेड़ क्या हो गया? सूख गया। कितनों की बात समझ में आई? क्या कारण था परमेश्वर ने उस पेड़ को ये बोला? क्या कारण था? किसी को पता है? यीशु मसीह ने यहां पे एक दृष्टांत, जो भेद की बात है, क्या बताया खुदा ने यहां पे? यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। जो डाली मुझ में फलती है, मेरा पिता क्या करता? उसको छांटता है। क्यों छांटता? ताकि और फल लेके आए। अब ये जो पेड़ था, देखने में क्या था? हरा भरा, लेकिन एक भी फल इसके पास नहीं। अब खुदा इसके बीच में जो बात बताना चाहता है, अब ये जो पेड़ था देखने में तो हरा भरा, परमेश्वर इसकी आड़ में कुछ और बात बताना चाहता है। खुदा कहता है कि आज ऐसे ही लोग हैं जो देखने का तो क्या है?
मसीह औरों को इतना दिखा देंगे कि ये तो बहुत ज्यादा धर्मी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पता नहीं क्या 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 दिखाएंगे कि इससे बड़ा तो कोई धर्मी है ही नहीं। उसे कोई बोलेगा हाँ जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया। हाँ, वचन में पढ़ता हूं, उपवास भी करता हूं, सारे काम मैं करता हूं, लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? यीशु उस पेड़ के पास गया तो कोई भी फले, जो भी जन, यीशु मसीह बताना चाहता है ये जो पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है? ये दिखने में तो हरा भरा है, लेकिन फल इसके पास कुछ भी नहीं है। और यीशु ने कहा इस पेड़ पे कभी फल नहीं लगेंगे। अब परमेश्वर इसकी आड़ में किन लोगों को बोल रहा है? उन्हीं लोगों को। अब वो जो पेड़ था वो हरा भरा था, क्यों था वो हरा भरा पेड़? उसको खाद दिया गया होगा, पानी दिया गया होगा, तभी तो वो हरा भरा होया ना। बोलो, अगर पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर पानी ना दे, खाद ना दे तो हरा भरा हो जाएगा? बोलो, 24 घंटे आप खाना ना खाओ, आपके सारे के मुंह कैसे हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। आप जो पत्ती सी दिखाते हो हंस के, पेट में खाना है तो कैसा हो जाएगा? सब भाज भाज कर काम करेंगे। और जैसे ही हम उपवास की कहते हैं, आप 24 घंटे का उपवास, ये तो मैंने ज्यादा बता दिया, जब आप ड्राई फास्टिंग करोगे 24 घंटे की, ना आप कुछ खाओगे ना आप कुछ पियोगे, और जब आप ये उपवास करते हो तो आपका जो चेहरा खिला हुआ है वो कैसा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इस पेड़ को ना तो पानी मिला ना खाना मिला, इसलिए वो क्या हो गया? मुरझा गया। अब परमेश्वर क्या कहता है? जब तुम मेरे पास आए, तुम बीमारी में थे, दुष्ट आत्मा का अटैक था, गरीबी थी, कर्जे थे, और जैसे ही तुम मेरे पास आए मैंने तुम्हारे घरों में काम करना शुरू किया, तेरे बच्चों को चंगा किया, तेरे बिजनेस को फलवंत किया, घरों में मैंने आशीष देना शुरू करी। अब मैंने भी तुझे खाद भी दिया, पानी भी दिया, बरकत भी दी, आशीष भी दी, लेकिन फालतू कुछ लेके नहीं आया, तो ऐसे पेड़ का मैं क्या करूंगा? परमेश्वर उस पेड़ को तो वैसे रख रहा है। यहां पे जो मेन बात है किसकी है? अब आप प्रभु में आ गए, अपना को सुसमाचार सुनाते। हम लोग कैसे आए? किसी ने हमें क्या दिया? हमें सुसमाचार सुनाया। किसके बारे में? प्रभु के बारे में। क्या? प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। अगर तू भी उस पर विश्वास करेगा तो तू भी चंगा हो जाएगा और अंतकाल के जीवन में तू प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। और जैसे ही हमको जब सुसमाचार सुनाया गया, अब देखो उस बहन ने यहाँ पे गवाही दी, उसको पता तो दिया कई दिन पहले, वो दुखी परेशान, उस पे अटैक 2 साल से, लेकिन फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। भक्तों को, शानों को, डॉक्टरों को सब गई वो, लेकिन एक दिन रात को उसने ये कहा कि मैं जरूर यीशु के पास जाऊंगी। और वो बहन, खुदा ने उसको चंगा किया। अब उसको मेरे ख्याल से 4-5 हफ्ते उसको हुए हैं। अब खुदा ने तो उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। इतने सारे कितने लोग हैं ऐसे ही, यानी कि जो पेड़ है खुदा ने तो खाद देना, पानी देना शुरू कर दिया। अब उस पेड़ की क्या जिम्मेवारी है? फल लेके आना। अब बाप भी हो,
आप जो हो, आप वही पेड़ हो जिसमें यीशु मसीह क्या करता है, पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, और प्रभु आपके पास जाएगा और देखेगा इस पेड़ पे फल है कि नहीं है। अगर उस पेड़ पे फल है, आपके काम क्यों नहीं बनते? आप आए, आपको 2 महीने 3 महीने, जब आप शुरू में आए तो खुदा ने काम करे, लेकिन एक टाइम पे वो रुक गए। क्यों? देखो सुनो, खुदा ने एक दर्शन दिया। क्या दिया? एक दर्शन। वो दर्शन क्या है कि 2024 में हम जितने भी परमेश्वर होम मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो हम 3-4 महीने से जो मतलब बंदा आ रहा है, जो पुराने हैं, जिसको 4-5 महीने हो चुके, उनके लिए बात है। जो नए आए उनके लिए नहीं है ये बात। जो नए आज पहली बार आए उनके लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं है। और उनसे बातें की गई, आगे एक दर्शन है खुदा का। क्या दर्शन है? कि हम जो यहाँ पे आराधना करते हैं, हम 2024 में एक सभी लोग मिलके पर घर के जो बंदे हैं, जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी, हम 1000 रुपये प्रभु के भवन के लिए, उसकी जगह के लिए हमें निकालेंगे। ये क्या है? एक दर्शन। किसके लिए? परमेश्वर के भवन के लिए, उसकी जगह के लिए। क्यों? ये इसलिए है ताकि जब हमारी खुद की जगह होगी तो कोई हमें रोक टोक करने वाला नहीं होगा। हालेलुया। आप तक आप खुदा के दर्शन में शामिल नहीं हुए थे, आप अपने लिए आ रहे थे, लेकिन जिसने भी पवित्र लोगों की जो मंडली बनाई गई है, जितने भी लोगों ने उस मंडली में शामिल हुए हैं और इस दर्शन में शामिल हुए हैं, तो खुदा उनको देख रख, हाँ ये मेरा बेटा, मेरी बेटी इस मंडली में, कौन सी मंडली में? पवित्र लोगों की मंडली। और पिछले हमने जब ये महीना शुरू हुआ, हमने बताया ऐसे ऐसे जितने भी हम परिवार जो जिसको पुराने हो चुके 5-6 महीने से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और खुदा से सच में एक जो प्यार करता है, क्योंकि नए बंदे से हम कहेंगे तो पहले ही दुखी परेशान है, शैतान उल्टा उसके मन में डालेगा। लेकिन जिसको 4 महीने 5 महीने हो चुके, उन बातों को समझेगा, उसको पता है कैसे खुदा काम कर। अब जैसे आप उसके दर्शन में शामिल हुए, यीशु ने कहा मैं दाखलत और तुम क्या हो? डाली। अब परमेश्वर क्या करेगा? आपको छांटेगा। जो इस मंडली में जो शामिल हुआ है वो छटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। शैतान आपके मन में भी डालेगा कि नहीं नहीं रहने दे। क्या करेगा? बच्चों की फीस है, फलाना है, ढमकाना है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम जब सारे मिलके एक, हमने खुदा से एक कमेंटमेंट किया, खुदा को 2024 में कुछ भी हो तो हमें खुद की जगह से तो ब्लेस कर खुदा। ये हमने सभी ने क्या किया है? कमेंटमेंट। हाँ खुदा, देखो तालियां भी नहीं निकल रही, आपकी तालियां भी नहीं निकल रही, लेकिन जो बजा रहे हैं मैं सोचता था वो इस दर्शन में शामिल है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब जो भी बंदा इस मंडली में शामिल हुआ है, खुदा का नूर, उसका अनुग्रह उसके ऊपर टिक जाएगा। हालेलुया। कि ये मेरा बेटा मेरे काम के लिए, मेरे दर्शन के लिए ये आ चुका है। यीशु मसीह की जय। और हमने एक तारीख तय किया कि 21 तारीख, आज क्या है? 21 तारीख। 21 तारीख तक, और जब तक हम ये करते रहेंगे, जब तक हमें जगह नहीं मिलती और वो भवन हमारा बन के नहीं रेडी होता, हम सभी जिसने भी पवित्र लोगों की मंडली में नाम लिखवाया है, हम पर परिवार के साथ जो काम करते हैं हम वो करते रहेंगे।
हालेलुया। इसमें मैं भी शामिल हूं, मेरे घर के लोग भी शामिल हैं, सभी यीशु मसीह की जय। कितनों के बात समझ में आई है? अब यही जो सुनो, जब हम खुदा को नहीं जानते थे, हमारी जो कमाई थी, बरकतें थी, कहां पे जाती थी? डॉक्टरों को, भक्तों के पास, शानों के पास, नशे में, लड़ाई में, झगड़े में, कोर्टों में, तहसीलों में, ऐसी तो वे होती थी। लेकिन जैसे आप खुदा के पास आए, खुदा ने काम करना आपकी जिंदगी में शुरू कर दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और आपको यह भी बोला गया कि आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि आप पे दबाव दिया गया है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा डालता है, वही इस पवित्र लोगों की मंडली में शामिल हो। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास आया जो हरा भरा था। वो पेड़ हरा भरा क्यों? क्योंकि उसको खाद दिया, पानी दिया, सारे काम किए, इसलिए वो पेड़ हरा भरा हो गया। आप लोग भी किए हो एक पेड़। जब आप आए तो आप क्या थे? मुरझाए हुए। पति नहीं मानता, नशे करता है, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, काम धंधा नहीं लगता, सबके अलग अलग केस। लेकिन जैसे आप खुदा के पास आए तो खुदा ने क्या किया? आपको खाद देना, पानी देना, यानी कि आपके घर में काम करना शुरू कर दिया। अब खुदा ने काम करना तो शुरू कर दिया। कितनों के बात समझ में आती है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा ने तो काम किया। खुदा ने काम क्यों किया आपके जीवन में? ताकि आप फल लेके आओ। फल का मतलब जो दुखी परेशान लोग हैं, आप उनको बताओ, खुदा के भवन में लेकर आओ। क्यों? ताकि उनका भी भला हो। हालेलुया। आप ये बात सोचते हो कि मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि खुदा का आत्मा जो है आपके आगे चेहरे लेके आता है। क्या लेके आता है? चेहरे। किसके? जो दुखी परेशान लोग हैं। वो आपके घर के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। जैसे आप सोचते हो जाने के लिए, तभी एक मन में शैतान आवाज देता है, तेरी तो मानेगा ही नहीं, और आप वहीं पे चुपचाप बैठ जाते हो। आप वो फल लाने के लिए जो खुदा ने आप ब्लेस करने थे, आप वहीं पे मार खाते हो। क्यों? यीशु ने क्या कहा? ये जो पीछे हैं इस तरफ ध्यान दे, कोई भी आवाज नहीं करेगा, वचन की तरफ ध्यान देना है। अब यीशु ने कहा ये जो पेड़ है हरा भरा तो है, यानी कि इसको आशीष भी दी, बरकत भी दी, घर में सुख शांति भी दी, लेकिन ये कुछ भी फल लेके नहीं आया। इसलिए अब आगे से इस पेड़ पे कोई फल नहीं लगेगा, यानी कि कोई भी बरकत आशीष अब इस पे नहीं आने की। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम नहीं कर रहा। कितनों के बात समझ में आई? आपका पहला काम क्या? देखो सुनो, सबसे बड़ी जो सेवकाई है सुसमाचार की है। पता आपको किसकी है? सुसमाचार की। आपके पास कोई गया है, किसी ने कार्ड दिया, किसी ने बताया, तब आप यहाँ पे आए हो। अगर कोई आपके पास नहीं जाता तो आप खुदा को जान जाते? आप बिल्कुल भी नहीं जानते। ऐसे ही पूरा का पूरा रोहतक, हरियाणा, भारत दुखी परेशानी में है, और वो वेट कर रहे हैं किसकी? आप लोगों की। किसकी वेट कर रहे हैं? देखो सुनो, जब आप दुखी थे, परेशान थे, आप सारी जगह घूम लिए, फिर लिए, अपने पैसा लगा दे, तो आप भी तो वेट कर रहे थे, कोई हमने ऐसी चीज मिल जा जिससे हमारा भला हो जा। और जब ये शब्द आपके मुंह से निकले तो खुदा ने क्या किया? अपना वचन आपके पास है। अब अपने ध्यान देना ही इस वचन पर।
अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, यानी कि तभी वो क्या हो गया, सूख गया। हरा भरा पेड़ क्या बोलते ही वो सूख गया। लेकिन उस पेड़ के उसमें प्रभु किसके बारे में बता रहा है, हम इंसानों के बारे में। आपके बच्चे कब नहीं सुधरते, घर में बरकत आशीष कब नहीं आती, जब आप सुसमाचार नहीं सुनाते। आपके घर में दुखी परेशान, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपको पता है खुदा का आत्मा आपके चेहरे दिखाएगा आपके आगे। वो क्यों दिखाता है, ताकि वो बचाया जाए। लेकिन आप बैठ के चुपचाप है, आप खुद भी मुसीबत में और उनको भी डालते हो। इसलिए आपने करना क्या है, जो दुखी परेशान लोग हैं, आपने फोर्सली उनके पास जाना है। जब गंदी आत्मा कहते कि नहीं मत जा, वो तेरी नहीं मानेगा, तो कहना कि कोई नहीं, वो माने चाहे मत माने, मैंने अपना काम करना है। प्रभु जाने और फिर वो भाई जाने। अब देखो सुनो, जो इस बहन ने गवाही दी, इसको सुसमाचार तो सुना दिया, लेकिन फिर भी उसने नहीं माना। लेकिन कितने दिन के बाद मानी फिर? 1 हफ्ते के बाद, जब ज्यादा वो परेशानी में गई, मुसीबत में गई, समस्या में गई, तभी तो मानी। अगर जब उसको वचन ही ना सुनाया जाता तो वो बहन यहाँ पे आती? बोलो, अगर वो भाई, वो आंटी जी वहां उनके घर में जाके प्रभु के बारे में नहीं बताती, उसने लेने के लिए क्या कहा, अब वहां पे खाना ही बनता है तो हलवा कहीं बहुत बढ़िया लगेगा, क्यों, कैसे भी करके ये एक बार आ जाए। हलवे की बड़ी बात है, अपने घर में बनाकर अक्सर खा लेंगे, लेकिन उसके पीछे एक रीजन क्या था, कि ये बहन, ये मेरी बेटी, मेरी दुखी परेशान रहा है, और जब तक ये नहीं जाओगी यहाँ चंगी नहीं हो पाओगी। इसलिए उसको क्या क्या लालच दिया, जो कैसा भी क्यों ना हो। हालेलुया। उसको बता तो दिया, लेकिन वो बहन फिर भी नहीं मानी। लेकिन जैसे ही उस पे मुसीबतें आई, समस्या आई, फिर उसके दिल में खुदा ने बात की, कुछ भी हो जाए तो अर्थ मैंने यीशु के पास है जाना है जाना। और जैसे यीशु के पास आई, यीशु ने उसको पकड़ लिया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और उसको क्या कर दिया, चंगा कर दिया। जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो बहन 2 साल से परेशान थी, समस्या में थी, तब कितने दिनों में, 4 हफ्ते में उसने, खुदा ने काम किया, तभी तो यहाँ पे खड़े होकर गवाही दी है। अगर काम ही ना करते तो क्यों वो गवाही देती। हालेलुया। अब खुदा ने इस पेड़ के अंदर खाद भी दे दिया, पानी भी दे दिया। अब इस पेड़ की जिम्मेवारी क्या है, फल लाना। फल क्या, उस दुखी परेशान भाई बहन को, उस परिवार को देखो जो दुखी परेशान है, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, आपके घर में या रिश्तेदारों में पाएंगे वो, और वो आपके इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सच्चे खुदा को जान चुके, वो नहीं जानते। कितनों की बात समझ में आई है? और खुदा कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। जो डाली मुझ में फलती है, जो मेरा काम करती है, मेरा पिता क्या करता है, उस डाली को और छांटता है। क्यों? ताकि और वो आशीष लेके आए, बरकतें लेके आए, फल लेके आए। आप जितनी रूहों को बचाओगे, उतनी आशीषें आपको, आपके परिवारों को मिलने वाली है। हालेलुया। आप जितनी रूह को बचाओगे, रूह का मतलब आत्माएं, आप जब ये करते हो तो खुदा खुश होता है, ताकि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे लिए काम कर रहा है।
हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब हम आगे पढ़ेंगे। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? सारे के सारे चेले हैरान, अकियो हरा भरा पेड़ कैसे सूख गया? अब आपने एक बात ध्यान से सुननी है। जब हम शुरू में यीशु मसीह में आए तो हमसे भी पहले एक बहन प्रभु में आई हुई थी और वो 2 साल से 3 साल से प्रभु में थी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये प्रभु में है। प्रभु ने आशीष दी, बरकत दी हमें। जब हम प्रभु में आए तो खुदा ने हमारी जिंदगी में काम करना शुरू किया और हमें पता चला कि ये परिवार भी प्रभु में विश्वास करता है। हम उनके पास गए, हमने पूछा कि आपने कभी हमें बताया नहीं, क्यों? उनके पास कुछ भी जवाब नहीं था। थोड़े दिनों के बाद वो बैक स्लाइड हुए, प्रभु को छोड़ गए। बहुत बुरी हालत, वो बहन मरी, पति नौकरी सब क्या की मौज, लेकिन कोई भी बच्चा उस पर नहीं था। सारी जगह घूमी फिरी, सब कुछ करा उसने। वह खुदा के पास आ तो गई, लेकिन जो फल लाना था वो फल लेके नहीं। अगर आप अपने अपने बारे में सोचोगे कि मेरे पति की दारू छूट जाए, मेरे बच्चे नौकरी लग जा और जाओ भाड़ में, पड़ोसिया का, रिश्तेदार का, घर के, ताऊ के, फूफा के, सब ऐसे घूमे, तो उल्टा होना है। क्या होएगा? उनके तो कामयाब हो जाएंगे, आपके बच्चे फेरे ऐसे ही रहेंगे। क्यों? परमेश्वर भला परमेश्वर है, इसलिए आपने करना क्या है? औरों का भला। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जब मैं एग्जाम की तैयारी करता था, जो मेरे फ्रेंड थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे, मैं यीशु मसीह में नया नया आया और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता था, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि खुदा का आत्मा है। वो मुझे कहता था तो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता कि वो नौकरी लग जाए। और मैं कहता हूँ परमेश्वर कि जब वो नौकरी लग जाएंगे, मैं चाहूँ ही नहीं था कि वो नौकरी लग गए। और मैंने उनके लिए कभी प्रार्थना नहीं की। मेरे मन में ये बात आती, अगर वो नौकरी लग जाएंगे तो उनकी बड़ाई होगी। मैं तो उनका ज्यादा पढ़ा लिखा भी हूं, इसलिए तुम की मत ना प्रार्थना कर। लेकिन खुदा मेरे पीछे लागता तो उनके लिए क्या करे? प्रार्थना कर, वो नौकरी लग गई। लेकिन मैंने उस टाइम पे ना कोई बताने वाला था, ना कोई समझाने वाला था। लेकिन एक टाइम के बाद जब भी किसी ने भी आपका बुरा किया है, आप उससे इरिटेट होते हो, गुस्सा होते हो, नफरत करते हो, कुछ भी, आपने उसको आशीष देनी है। जब आप उसको आशीष दोगे, आप उसको बरकतें दोगे, आप बोलोगे, उसके लिए प्रार्थना करोगे, तो खुदा क्या करेगा? आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, क्या करेगा? आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता था, वो दुष्ट आत्माएं मुझसे बात करती थी उस टाइम पे, अब तुम मत कर, रहने दे। फिर धीरे धीरे खुदा की आत्मा ने बताया कि नहीं, तुमको ब्लेस कर। और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी, खुदा ने वो भी ब्लेस करे और खुदा ने मैं भी अपना दास बनाया, बेटा बनाया। हालेलुया। अब मेरे पास तो अनंत काल का जीवन है। क्या है? अनंत काल का जीवन। ये किसके पास है? जो यीशु पे विश्वास करता और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डूब के जो बपतिस्मा लेता है, ये मौका
उसी के पास है, और किसी के पास है नहीं है। जो कितनी बड़ी नौकरी पे क्यों नहीं लाग रहा, जो रोज के 5 लाख रुपए कमाता हूं, उसके पास उस स्वर्ग का राज्य नहीं है जो आप लोगों के पास है। हालेलुया। आपके पास क्या है? अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह की जय। सारे के सारे चेले हैरान, अकी हरा भरा पेड़ कैसे सूख गया। अब अपने ध्यान देना इस बात की ओर। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े तो यह हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब यीशु मसीह ने जो ये बातें कही हैं, इसका जो गहरा भेद है वो क्या है? आप प्रभु यीशु मसीह में आए, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, बच्चे नशे में हैं, लड़ाई में हैं, झगड़े में हैं, कई सालों से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, दुष्ट आत्माएं पीछा नहीं छोड़ रही, तो प्रभु क्या कहता है? जिस तरह ये अंजीर का पेड़ सूख गया, अगर तुम विश्वास करो तो तेरी बीमारी, तेरे कर्जे, अशुद्ध आत्माएं वो भी ऐसे की ऐसे उखाड़ कर फेंक दी जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। वो पहाड़, कौन सा पहाड़? बीमारी का, कर्जे का, नशे का, वो क्या है? पहाड़। आपके पति 30 साल से, 20 साल से, 12 साल से बच्चे वो नशे में, लड़ाई में, वो जितनी बार उन्होंने एग्जाम थे उतनी बार फेल। वो क्या है? वो पहाड़, असफलता का आत्मा। लेकिन खुदा क्या कहता है? अगर तू विश्वास करेगा तो इस असफलता की आत्मा को, उस पहाड़ को तू कहेगा कि उखड़ जा मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से, हमारे बच्चों से, हमारे लोगों से, हमारे घरों से, तो वो पहाड़ गरीबी का, कर्जे का, नशे का क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए उखाड़ दिया जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के नाम में वो पहाड़ उखड़ने के लिए जा रहा है, वो गरीबी का पहाड़ उखड़ने के लिए जा रहा है, वो नशे का पहाड़ उखड़ने के लिए जा रहा है, वो लड़ाई का पहाड़ उखड़ने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज की जो मीटिंग है वो कारोबार की आशीष की मीटिंग है। सुनो, आप काम करते हो, दुकानें हैं, आपके पशु हैं, आप व्यापार करते हो, कुछ भी, थोड़ा चलता है फिर डाउन, थोड़ा चलता है फिर डाउन, चल पड़ा तो पैसे नहीं मिले, ऐसी ही स्थिति में है, गड़बड़ी में। अब वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि खुदा आपको खाद भी, पानी भी देता तो है, आप फल नहीं लेके आ रहे। सुनो, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, सबके मन, चाहे वो पति है, पत्नी है, माँ बाप है, बच्चे हैं, राजा है, प्रधानमंत्री, सब कुछ वो किसकी मुट्ठी में है? परमेश्वर की। किसकी मुट्ठी में सबके मन? आप काम धंधे पे जाते हो, आपको कोई बिजनेस है, कुछ भी है, नौकरी है, उनके मालिकों के मन किसकी मुट्ठी में? परमेश्वर की। अब खुदा तो आपको ब्लेस करना चाहता है। क्या आप ब्लेस होना चाहते हो? तो कैसे होगा? वो कैसे होगा? जब आप खुदा के लिए उसके दर्शन में शामिल होते हो, जब आप अपने घरों से निकलते हो और एक बोझ के साथ प्रभु
जैसे मैं बीमार थी, कर्जे में थी, गरीबी में थी, मेरे घर में लड़ाई था, झगड़ा था, नशा था, और जब मैं तेरे पास आई खुदा तो तूने मुझ पे दया की, मेरे पति पे, पत्नी पे, मेरे बच्चों पे, हमारी कमाई पे खुदा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से मैं जाता हूँ। प्रभु दुखी परेशान भाई बहन वो परिवार तू मुझे दिखा, ताकि खुदा मैं तेरा कलाम उसको बता पाऊं। और खुदा क्या करेगा? खुदा इस काम को वो इतना खुश हो जाएगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे काम के लिए घर से निकला। आज कितने लोग घर से निकलते हैं प्रभु के काम के लिए? कितने लोग निकलते काम के लिए? प्रभु अपने काम के लिए नहीं, प्रभु के काम के लिए। उसका काम क्या है? सुसमाचार। आप मजदूरी करते हो, आप रेहड़ी लगाते हो, आप नौकरी करते हो, चाहे सरकारी या प्राइवेट, तो वहां पे जो भी लोग हैं वो किसके बेटे बेटी हैं? परमेश्वर के। आप उनको बताओ, आप गवाहियां बताओ अपने, या जो आप प्रभु के भवन में सुनते हो गवाहियां बताओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो क्या करेगा? परमेश्वर का आत्मा उसको टच करेगा और वो खुदा के भवन में आएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आप देखो, सुनो, जैसे आपने सुसमाचार सुनाया, प्रभु ने पता चला कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे काम को कर रहा है, और मेरी बेटे के घर में इस चीज की कमी है। चाहे कुछ भी कमी क्यों ना हो, परमेश्वर को पता। प्रभु क्या करेगा? मेरी बेटी की यह कमी पैसी है, इसका पति नशा करता है, बच्चे कहे में नहीं है, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं लगता। और जैसे आप घर से बाहर गए और आपने सुसमाचार सुना के आया, खुदा ने पता है कि मेरी बेटी के इस हिस्से में कमी है। अब खुदा क्या करेगा? उस कमी को भर देगा। हालेलुया, उस कमी को भरने के लिए जा रहा है। आपकी हर कमियों को भरने के लिए यीशु मसीह जा रहा है, यीशु के नाम में। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह उस पेड़ के पास आया, पेड़ हरा भरा। आप क्या सोचते हो? जो प्रभु यीशु मसीह पेड़ के पास जा सकता है, तो आपके घर में नहीं जा सकता? वो देखेगा कि मैंने इसको ये आशीष दी, इसके बच्चे कहे में नहीं थे, उसके बच्चे मानने लगे, पति के नशा छूट गया, इनको ये बेरोजगार थे, मैंने इनको काम दे दिया। वो घर में जाएगा, देखेगा, और प्रभु देखेगा कि ये मेरा काम कर रहा है। और जब नहीं करते तो परमेश्वर फिर क्या बोला उस पेड़ को कि आज के बाद तुझ पे कोई फल नहीं लगने का। क्यों? यूहन्ना की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा, जो डाली मुझ में नहीं फलती, मेरा पिता किसान है, उस डाली को क्या करेगा? काट कर अलग कर देगा। जब वो डाली पेड़ से काट दी जाती है तो डाली कैसी हो जाती है? और सूख जाने के बाद क्या करते हैं? उसका आग में जला देते हैं। तुलसी डाली को जो सूख चुकी है, आप हरे भरे कद रहोगे। बताओ, आप हरे भरे कद रहोगे जब खुदा का वचन आपके पास होगा, जब आप सुसमाचार सुनाओगे और उसके दर्शन में शामिल होगे। सुनो, जितने भी हम लोग हैं जो 5 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार आ रहे हैं, उनको इन बातों का पता है। ये जगह किस पे है? रेंट पे। अगर इस जगह का मालिक कहते कि भाई यहाँ पे कोई भी प्रार्थना नहीं होगी, तो हम इतने सारे लोगों को जो यहाँ पे 400-500 बैठे हैं, कहाँ पे लेके जाएंगे? बताओ। लेकिन यही जगह हमारी खुद की हो तो कोई हमें निकाल सकता है? और ये होगा कैसे? जब सारे के सारे इस दर्शन में शामिल होंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब परमेश्वर क्या कहता है? मैं क्या करूंगा? खाद भी दूंगा, पानी भी दूंगा, और ये पेड़ कैसा हो जाएगा? हरा भरा। आप हरे भरे होने के लिए जा रहे हैं। आपके बच्चे हरे भरे होने के लिए जा रहे हैं। आपके परिवार, आपके बिजनेस हरे भरे होने के लिए जा रहे हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आप हरे भरे होने के लिए जा रहे हैं। जो रिसीव करो के लिए हो रहा है।
हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों के बात समझ में आई है? क्योंकि हरा भरा किसके करने के बस में है? यीशु के। अब वो तो हरा भरा करने के लिए रेडी है। परमेश्वर देखा क्या ये रेडी है हरे भरा होने के लिए? कितने लोग हरे भरे होने के लिए रेडी है? वो आपके बच्चों की नौकरी हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपके पशुओं का व्यापार हो सकता है, वो कुछ भी, आपकी दुकानें हो सकती हैं, ऑटो हो सकती है, जो भी आपका छोटा मोटा रोजगार है। जैसे ही हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे, आप देखोगे जैसे ही आपके ऊपर ऑयल आएगा, और जब हम प्रार्थना करेंगे अभिषेक के तेल के साथ है, और फायर प्रेयर में जब हम जाएंगे, आप देखोगे आपका चाहे छोटा बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे आपकी फसल है, खेत है, जो भी काम आप करते हो, वो ऐसा दौड़ेगा, आप हैरान हो जाओगे। यीशु के नाम में हालेलुया। अगर आप उस दर्शन में शामिल हो और फल लाने के लिए रेडी हो तो ये काम होएगा। आप उसके दर्शन में देखो, सुनो, आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो, आपके पैसे लगते हैं, बताओ, आपके 4-5 हजार लग जाते हो। आपने किसी को सुसमाचार सुना दिया, आपने 5 को सुसमाचार सुनाया, उसमें से 2 जने आ गए, आपने 2 की रूह बचा ली और अपने स्वर्ग के राज्य में अपने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। और आप इस पृथ्वी पे भी करते हो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और जैसे ही वो खुदा को जान जाएगा, वो भाई की बात कहेगा, अगर उस भाई का भला हो जो उसने मेरे प्रभु के बारे में बताया। आज जिसने भी आपको खुदा के बारे में बताया, आप उस भाई बहन को गालियां देते हो? बताओ, जिसने आपको खुदा के बारे में बताया, उस भाई बहन को आप गालियां देते हो? आप उनको आशीष देते हो? अक भाई उसका भला हो कि उसने मैं जिंदा खुदा के बारे में बता दिया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था, है कि नहीं? ऐसे ही वो भाई और बहन जब तुम बताओगे, वो भी आपको क्या करेंगे? आशीष देंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए अगर परमेश्वर का आत्मा आपको बोझ दे तो आपने उस दर्शन में शामिल होना है, ताकि 2024 में कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि खुदा में खुद की जगह दे। 2024 में कितने लोग? आपने प्रार्थना करनी है, और जो इस दर्शन में शामिल आप हुए हैं, आपने मोबाइल नंबर अपने फोटो नहीं खिंचवा तो अपने फोटो खिंचवाना है और इस दर्शन में शामिल होना है। आप खुदा की ग्रेस को, उस फेवर को, उस अनुग्रह को आप अलग से देखोगे। जो भी इस दर्शन में शामिल होते, पहले तो आप अपने लिए आते थे, अब आपने खुदा के दर्शन में शामिल होना है। क्यों? ताकि खुदा आपके बच्चों को, आपको, आपके परिवारों को, आपके बिजनेस को फलवंत करे। क्यों? क्योंकि पहला आप अपने लिए आते थे, लेकिन आज हमने सभी ने इस दर्शन को पूरा करना है और खुदा का आत्मा काम करेगा। क्योंकि आप कब कर पाओगे? जब खुदा आपको ब्लेस करेगा, तभी तो होगा। कितनों के बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे।